जो जनरल डब्बे में सबसे बढ़िया जो एक चीज़ हुई है वो इस कोविड के बाद ये हुआ है कि इन सीटों पर जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग बुकिंग देने लगा है, वरना सेकंड क्लास सीट की कोई सुनवाई नहीं थी। तो भाई साहब ये है जयपुर उड़ीसा, मतलब राजस्थान वाला नहीं है, उड़ीसा वाला है। और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ तो वो मैं बताता हूँ स्टेशन में अंदर जाके। फ़िलहाल चलते हैं स्टेशन के अंदर। ईस्ट कोस्ट रेलवे, कुछ इतनी ट्रेनें आती हैं यहाँ पर और ऐसा सा सीन है वीरान सा। तो हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं हूँ सोमेश और मैं कर रहा हूँ 500 डेज़ अक्रॉस द इंडिया। पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ लिफ्ट लेके और पैदल। लेकिन आज मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे। सब रेलवे स्टेशन पे आने का हमारा मकसद ये है कि हम जा रहे हैं बरहमपुर, और बरहमपुर जा रहे हैं किस लिए वो पता चलेगा आपको आने वाली वीडियोस में। तो फ़िलहाल आपको आज हम ले चलेंगे ट्रेन यात्रा पर, जो हमारी यहाँ से बरहमपुर की होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत सारे टनल्स और ब्रिजेस से होकर गुजरने वाला ये रास्ता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमें वॉन्डरिंग विद पेंट्स जो गरिमा है उसने बहुत सारा कुछ सामान दे दिया था खाने पीने का। तो नहाए धोए नहीं है भाई, कल रात से जर्नी कर रहे थे हम। मतलब आप पिछली वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगा क्या क्या मैं कर रहा था। तो जर्नी हमारी हो रही थी आज, नहाए धोए नहीं है। फ़िलहाल बैठे हैं स्टेशन पे और इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। तो अभी 12 बजे हैं, ट्रेन आने है हमारी लगभग 5:45 बजे। तो 6 घंटे का इंतज़ार है स्टेशन पे। ये सब ये हमारा बोरिया बिस्तरा और ये है जयपुर का स्टेशन। बहुत ही सही सा है भाई। एक प्लेटफॉर्म, 2 और 3, मतलब 3 प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। और छोटा सा यार, बहुत ही छोटा सा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे पे तो है ये, और प्यारा सा है, मज़ेदार सा। दिन में 4-5-6 ट्रेनें रुकती होंगी मुश्किल से यहाँ पर, और कोई देखने वाला। भाई साहब जब मैं आया था दोपहर को स्टेशन पे तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और अभी देखो बहुत सारे लोग, मतलब भयंकर भीड़ हो गई है। ट्रेन मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है यहाँ से, ऐसा कुछ सीन है। अच्छा हुआ मैंने टिकट पहले से कटा लिया था, यहाँ के टिकट के भरोसे नहीं था। अब सोच रहा हूँ ट्रेन जर्नी दिखाऊँ कैसे। नींद भयंकर वाली आ रही है और देखते हैं जो भी होगा बताएंगे। और बाकी बरहमपुर पहुंचेंगे सुबह लगभग 4:45 बजे, और अभी हो रहा है टाइम 5:30। तो मतलब लगभग 11 से 12 घंटे का सफ़र हो रहा है हमारा बरहमपुर तक का। और वहां से फिर आगे के लिए हिचहाइक करेंगे पूरी तक के लिए। तो इस वीडियो में जहां तक हो पाएगा वो इंक्लूड करते हैं और दिखाते हैं आपको जर्नी ट्रेन की भी। भाई अब घुमा तो रहे हैं, साइकिल से भी आपको घुमा दिया, हिचहाइकिंग भी कर दी, वॉकिंग भी बता दी। अब ट्रेन जर्नी भी आपको बता देते हैं कैसी करते हैं हम। तो अभी जनरल की टिकट कटाई है, कितना पड़ा वो मेरे को लगभग 205 रुपये समथिंग पड़ा है तत्काल में, जयपुर से बरहमपुर तक का। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये जो ट्रेन जो आती है ये आती है जगदलपुर से, और जगदलपुर से जाती है भाई भुवनेश्वर तक की। बीच में जयपुर, कोरापुट, ये सब रूट है। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता यहाँ से ट्रेन वगैरह चलती है तो वो रुक सकते हैं और यहाँ से जर्नी कर सकते हैं अपनी। भाई साहब जिन लोगों ने जनरल डब्बे में सफ़र नहीं करा, मतलब सेकंड सीटिंग में सफ़र नहीं करा, अगर आप इसको टॉलरेट कर सकते हो एक बार करके देखो, मतलब मज़े ही आ जाएंगे भाई। मेरा तो ये कोट है, मैं लोगों को बोलता हूँ अगर असली हिंदुस्तान देखना है तो लोगों को सेकंड क्लास में देखना चाहिए, वहाँ आपको असली हिंदुस्तान दिख जाएगा भाई। अपनी जो 70 से 80% जनसंख्या है, जो अपनी लेबर क्लास जनसंख्या से लेके बड़े बड़े लोग तक इस सेकंड क्लास के डब्बे में चढ़ते हैं। तो चलिए हम भी एक मुसाफिर हैं और चढ़ते हैं इस डब्बे में। 28 नंबर सीट, 28 नंबर कहाँ गया। चलो, सब भारत के इतिहास में ये जो सीटें होती हैं, सबसे पहले तो जिन लोगों ने नहीं देखा उनको बता दूं, ऐसी जनरल की कुछ सीटें होती हैं। ऐसा ऊपर सीट होता है, इन पे किसी का बस नहीं होता, मतलब इस पे कोई भी सो सकता है। अभी पिछले कोरोना से क्या हुआ कि इन सीटों पे नंबरिंग जो होती है उसका सही से उपयोग होने लगा।
और इसमें 4 लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया जाने लगा। ऐसा मैं बता रहा था कि जो जनरल डब्बे में सबसे बढ़िया जो एक चीज़ हुई है वो इस कोविड के बाद ये हुआ है कि इन सीटों पर जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग बुकिंग देने लगा है, वरना सेकंड क्लास सीट की कोई सुनवाई नहीं थी, भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पर लोगों को भर दिया जाता था। तो कोविड के बाद ये एक अच्छा इफेक्ट हुआ ट्रेनों पर। और सेकंड क्लास की भी अब आप 3 महीने में भी पहले बुकिंग कर सकते हैं, तो बस ये बहुत अच्छी चीज़ है और सुविधा भी होती है यार लोगों को। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो एक क्लिक पे आप ट्रेन बुक कर सकते हो, और जो लोग नहीं कर सकते वो लोग किसी से करवा सकते हैं। तो एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कि आपकी सीट सेफ़ हो जाएगी। इंडियन रेलवेज़ में सेकंड क्लास जो डिब्बा है ना, मैं बता रहा हूँ दुनिया का सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मतलब यहाँ से बरहमपुर होगा लगभग 400 किलोमीटर के समथिंग होगा अगर हम रोड से जाते हैं या फिर ट्रेन लाइन से ही जाते हैं तो। और जिसके लिए मेरे को पे करने पड़े हैं तत्काल में 205 रुपये। तो मतलब 1 किलोमीटर का 0.50 मतलब 50 पैसे। तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि आप एक बार एटलीस्ट ट्राई करके देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस देखिए, लेकिन जनरल डब्बे में जो है ट्राई करके देखिए और कैसी लगेगी आपको ये यात्रा, फिर हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। भाई साहब हम तो बहुत पहले से इसमें सफ़र कर रहे हैं और इसमें मतलब सेकंड एसी तक मैंने अपना एक्सपीरियंस सेकंड एसी तक मैंने सफ़र किया है, लेकिन भाई इसमें जो सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है वो मेरे को ना किसी में नहीं मिली है। ये बात अलग है, उनमें सुविधाएं अच्छी हैं। तो भाई साहब हमारी भारत यात्रा छूट रही है जयपुर के इस छोटे से टाउन से। भाई अभी तो मतलब स्टार्ट ही हुआ है, 2 स्टेशन बड़े काफ़ी खाली सी है। हमने ये वाली सीट पहले ही कब्जा कर लिया हुआ है ताकि हम इसमें मस्त सो सकें, क्योंकि ये वाली सीट के मतलब हकदार होते हैं इस सीट का, जिसने मल लिया मतलब जिसको मिल गई उसकी सीट। तो इसमें हमने अपना बैग वैग डाल दिया, रात को सोते हुए इस जर्नी को करने वाले हैं। तो आज भी मेरे को याद आता है जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था सोलो 2012 में। मतलब अकेले था मैं, कोई भी नहीं था मेरे नोन में मेरे साथ। तो तब की कंडीशन और अब की कंडीशन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है। भाई साहब की लात दिख रही होगी आपको, मतलब तान के बैठे हैं, इतना खाली है। और आगे भरेगा भी तो इतना नहीं भरेगा कि मतलब सांस लेने की जगह ना हो। मैं जब फर्स्ट टाइम चढ़ा था तो भाई साहब लिटरली एक पैर पे मैं खड़ा था और पैर को ऐसे हवा में ही चेंज करता था, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। उसके मुकाबले अब तो बहुत बेटर हो गया। और बस फ़र्क ये है कि आपको लेटने के लिए जगह नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लेटने के लिए आपको वो बर्थ को कब्जा करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ है। और अगर उसको आप कब्जा करने में सक्सेसफुल हो गए तो फिर सीट आपकी। अदरवाइज़ ये नीचे सेकंड सीटिंग में होता क्या, इसमें आपको मतलब बैठ के जाना पड़ेगा। तो 4 लोगों की सीट है एक सीट में, और दोनों साइड मतलब 8 लोगों को बैठ के जाना पड़ेगा। छोटा था ना तो ये वाले गद्दे नहीं हुआ करते थे सीट पे, मतलब लकड़ी की फटियाँ हुआ करती थी, उस पर बैठते थे। और अब तो मतलब इस पे भी गद्दे हैं। तो अपनी इंडियन रेलवे है, पिछले 10-12 सालों में बहुत ज़्यादा इसने विकास करा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। जबकि हमेशा बोलते हैं कि रेलवे घाटे में है, रेलवे घाटे में है। और भाई ये वाली जो सीटिंग होती है इसको मतलब इस तरह से कन्वर्ट करना एक हिसाब से बहुत बड़ी बात है। बैग हमारा सुरक्षित रहेगा, इसकी हमें गारंटी है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना वो बहुत शांत एरिया है, बहुत ज़्यादा चोरी वगैरह नहीं होती इधर। अब अभी हम लोग खड़े हैं कोरापुट स्टेशन पर, और ट्रेन मतलब अपने एक्सपेक्टेड टाइम से 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया रुकते हुए। इंजन चेंज हो गया, गाड़ी ने दिशा बदल ली इस साइड। पहले ये जो इंजन था ये बिल्कुल पीछे की साइड था, मतलब वो वाली साइड था,
अब ये वाला साइड जो बन गया है आगे बन गया है, सामने कोरापुट। तो कल जो था, मतलब कल रात को मैं यहाँ पर था, इस जगह पे था कोरापुट में, मतलब स्टेशन पे नहीं था, एक ट्रक ड्राइवर के साथ था। और भाई साहब उनके साथ मैंने उनके ट्रक के ऊपर कैंपिंग करी हुई थी। तो आज की जो रात है वो हमारी ट्रेन में बीतने वाली है। ट्रेन में सोने वाले हैं और सुबह सुबह मतलब 4:45 बजे के लगभग बरहमपुर पहुँच जाएंगे। तो बस मौसम जो है अच्छा खासा, स्लीपिंग बैग हमने बिछा दिया भाई, तो सोने में कोई तकलीफ़ नहीं होएगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं यहीं से चढ़ूँ ट्रेन जो है, लेकिन फिर मैं जयपुर में था, फिर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये यार, इस सेकंड क्लास को अब नाम बदल कर ऐसा दीन दयालु कोच रख दिया गया है भाई। सुबह के बजने वाले 6 और गाड़ी हमारी यहाँ पर आ गई थी लगभग 4:45 बजे। 4:45 बजे आ गई थी। तब से मैं फ्रेशअप वगैरह हो रहा था और बस बैठा था स्टेशन में, क्योंकि उजाला होने का वेट कर रहा था। और अब हो चुका है उजाला। तो यहाँ से जाना है हमको पुरी। तो यहाँ से पुरी के लिए करने वाला हूँ मैं हिच हाइकिंग, और पुरी लगभग है 150 किलोमीटर बरहमपुर से। तो ट्रेन जर्नी को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो को रखते हैं छोटा ही, और बताइए आपको कैसी लगी हमारी ये ट्रेन यात्रा का जो भी एक्सपीरियंस था वो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।